गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना जो रेक्टिफायर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर से। तो टॉपिक होगा नेक्स्ट चॉपर। व्हाट इज चॉपर सर्किट्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ these circuits and types of these circuits. We will study about choppers. चॉपर्स है क्या? व्हाट इज चॉपर्स? कि हम इंडस्ट्री में हम डीसी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो डीसी के लिए हमें वेरिएबल डीसी चाहिए। ठीक है, कि किसी सर्किट्स के लिए लो डीसी चाहिए, किसी के लिए हाई डीसी चाहिए। तो अपने पास एक बैकअप है डीसी का, वो एक कांस्टेंट आउटपुट देता है। ठीक है, लेकिन हमें वेरिएबल डीसी चाहिए, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो उसके लिए हम चॉपर सर्किट्स यूज करते हैं। ठीक है, डीसी को वेरी करने के लिए। चॉपर्स आर द सर्किट्स वेर वी यूज फॉर वेरिंग, फॉर ऑब्टेनिंग द वेरिंग डीसी सप्लाई इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में वेरिएबल डीसी प्राप्त करने के लिए हम चॉपर सर्किट्स यूज करेंगे। ठीक, तो हम जो चॉपर सर्किट्स हैं हम डीसी को आप भी कर सकते हैं। दिस इज डीसी टू डीसी कन्वर्टर। जो चॉपर्स है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, जो फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम टू मेथड्स यूज करेंगे। या टू मेथड्स यूज़ करेंगे हम, कि पहले में जैसे डीसी कांस्टेंट है उसको हम एसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर एसी को हम ट्रांसफार्मर अप ट्रांसफार्मर डाउन के थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अप डाउन करने के बाद एसी को हम फिर से डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये टू स्टेप में हो रही है। पहले हमने डीसी को एसी में कन्वर्ट किया, फिर एसी को चेंज करके, ठीक है, चेंज करके फिर डीसी में कन्वर्ट किया। तीन स्टेप हो गई। पहले में तो एसी कन्वर्ट किया, एसी को फिर हमने चेंज किया ट्रांसफार्मर से, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। और सेकंड मेथड है इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे पावर डिवाइसेज यूज करके, डीसी टू डीसी। जो पावर डिवाइसेज है वो एज ए स्विच की तरह काम करेगी, जिसे हम चॉपर्स बोलेंगे। ठीक है, तो चॉपर्स एज ए स्विच की तरह काम करेगा। तो हम जो डीसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, डीसी को कन्वर्ट करेंगे या तो कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। अगर कम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्टेप डाउन चॉपर। अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमारे पास डीसी है उसको हम इंक्रीज करके वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे स्टेप अप चॉपर अप। ठीक है, स्टेप डाउन और स्टेप अप टू टाइप्स के यहाँ चॉपर्स पड़ेंगे। ठीक है, तो चॉपर्स अपना हो गया कि फ्रॉम एसी सप्लाई सिस्टम वेरिएबल डीसी output voltage can be obtained through the use of phase control converters or motor generator sets. The conversion of fixed DC voltage to an adjustable DC output voltage through the use of semiconductor devices can be carried out by the use of two types of DC to DC converter. Okay. First is
लिंक चॉपर एंड व्हाट इज डीसी चॉपर? एसी लिंक चॉपर्स मीन्स जो अपना डीसी है, ठीक है। यहाँ सामने एसी लिंक चॉपर्स में क्या है, ये जो अपना डीसी है हमें उसको वेरी करना है। तो डीसी को वेरी करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम उसको टू टाइप से फुलफ़िल करेंगे। या तो हम डीसी को डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डीसी को हम पहले एसी में कन्वर्ट करें, या फिर एसी को फिर ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप या स्टेप डाउन करें, उसके बाद फिर डीसी में कन्वर्ट करें। लाइक ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगा ये प्रोसेस, ठीक है। पहले हमने डीसी को एसी में कन्वर्ट किया, एसी को फिर स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू चेंज किया, फिर स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एसी जो आउटपुट मिलेगा उसको हमने फिर से डीसी में कन्वर्ट किया। 3 स्टेप, इसको बोलेंगे एसी लिंक चॉपर। डीसी चॉपर्स में क्या है, हम डायरेक्ट डीसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, डीसी को डायरेक्ट डीसी में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम डिवाइसेज यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एज एचसीआर और डायोड एज ए स्विच की तरह, ठीक है। जब ये ऑन होगा तो आउटपुट देगा, जब ऑफ होगा तो आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम जो कंडक्शन टाइम है उसको वेरी करेंगे, तो उसका हम प्रिंसिपल चेक करते हैं कि क्या प्रिंसिपल होता है इसका, ओके, कि जो चॉपर्स है इसका क्या प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ऑफ चॉपर्स, चॉपर्स कैसे काम करता है। तो चॉपर्स है उसको हमने एक स्विच से डिनोट किया है, जैसे चॉपर, ठीक है। इसके इनपुट में हमने डीसी सप्लाई यूज करी है, ठीक है। चॉपर्स एक एज ए स्विच की तरह काम करेगा, एज ए चॉपर सर्किट को एज ए स्विच की तरह का यूज किया हमने। इनपुट में डीसी सप्लाई है, ठीक है। और आउटपुट सर्किट में हमने कनेक्ट किया है इंडक्टर एल, आउटपुट लोड कनेक्टेड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। और हमने जो आउटपुट कनेक्ट किया है, ठीक, लोड के अक्रॉस हम आउटपुट कनेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 वेवफॉर्म है,
V0 और I0 की। ये जो V0 और I0 क्या होगा, ठीक। तो जो V0 और I0 है डिपेंड करता है T ऑन टाइम T ऑफ टाइम। ये चॉपर सर्किट्स है, ये किस टाइम के लिए ऑन हो रहा है, किस टाइम के लिए ऑफ हो रहा है। जब ये ऑन होगा तो अपना आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जब ऑफ होगा तो आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, ठीक है। लेकिन करंट है वो कंटिन्यूसली बनी रहेगी ड्यू टू फ्रीव्हीलिंग डायोड एंड एल। तो जो ये सर्किट्स है इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले चॉपर है क्या, कैसे काम करता है, और जो वेरिएबल डीसी है उसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक। और इसका क्या एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, जैसे हैंड टूल्स हैं, ट्रॉली है, डीसी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, उसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो चॉपर्स प्रिंसिपल है इसको हम फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।